वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ श्री सिद्ध विद्यापीठ स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का हिंदी का छठी पाठ भगवान के डाकिए। इस पाठ के लेखक का नाम है राष्ट्रीय लेखक जो कि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो बच्चों, ये एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी कविता है जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी हुई है और जिसका शीर्षक यही है भगवान के डाकिए। तो भगवान के डाकिए में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने पाठकों को प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से समानता, विश्व बंधुत्व, एकता और भाईचारा का संदेश दिया है। कवि पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया माना है जो बिना सीमाओं को माने हुए देश से दूर देश तक भगवान का संदेश सुनाते रहते हैं। उनके संदेश को साधारणतः मनुष्य नहीं समझ पाते और पक्षी और बादल धरती के ही अंश होते हैं। वे मनुष्य की तरह ही भेदभाव नहीं बरतते हैं। तो इस कविता में हम पढ़ेंगे भगवान के डाकिए के बारे में और उनकी एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी संदेश के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पक्षी और बादल ये हैं भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी व पहाड़ बाँचते हैं। तो इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं कि कवि ने यही बताया है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार डाकिए किसी व्यक्ति का भेजा हुआ संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उसी तरह बादल और पक्षी भी एक एक महादेश का संदेश दूसरे महादेश तक पहुंचाते हैं। मनुष्य अपनी संकीर्ण विचारों के कारण भगवान की भेजी हुई चिट्ठियां समझ नहीं पाता है, लेकिन पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उनके संदेशों को समझ पाते हैं और उनके पूरे को धरती को ईश्वर के भेजे हुए संदेशों को सुनाते हैं। तो यही इस पंक्ति में रामधारी सिंह दिनकर जी ने कही है। तो चलिए दूसरी पंक्ति पढ़ते हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश तक सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश के पानी बनकर गिरता है। तो इस पंक्ति में कवि के अनुसार मनुष्य बहुत ही शूद्र प्रकृति का होता है, यानी बहुत ही शूद्र, यानी उनके जो प्रकृति है बहुत ही शूद्र होता है और वह अपनी छोटी सीमाओं में ही रहकर काम करना चाहते हैं। इसके विपरीत धरती पर व्याप्त फूलों की महक हवा में तैरती हुई पक्षियों की पंखों पर सवार होकर एक देश से दूसरे देश पर फैलता रहता है। एक देश का भाप दूसरे देश में जाकर पानी बनकर बरसात करवाता है। इंसानों की तरह बादल एक सीमा में बंधे हुए नहीं रहते हैं और न ही अपने पराये का भेदभाव वो करते हैं। पेड़, पानी, बादल और पहाड़ पूरी धरती को अपना घर समझते हैं और किसी भी प्रकार की संकीर्णता में न रहने का संदेश देते हैं। तो इसी के साथ ये पाठ ख़त्म होता है। बहुत ही मनोरंजक पाठ था, बहुत ही प्रेरणादायक पाठ था कि कैसे मनुष्य अपने ही सीमा में बंधे हुए होते हैं, वो आगे बढ़ने की सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन ये जो प्रकृति है सीमाहीन है, ये सबको अपना ही समझती है और ये सारे भगवान के डाकिए होती हैं। हम मनुष्य को ये समझाना चाहते हैं कि कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर जुलकर रहना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करना चाहिए, किसी को पराया ऐसा नहीं सोचना चाहिए और सबको अपना मान के चलना चाहिए, सबकी सहायता करनी चाहिए। तो लेकिन जो मनुष्य है उनकी सोच बहुत ही छोटी होती जा रही है दिन ब दिन और वो इसी सीमाहीन ज़िंदगी में जी रहे हैं जहाँ पे वो किसी को अपना ज़्यादा नहीं सोचते हैं और सिर्फ अपने में ही घुल के रहते हैं। तो बच्चों, ये जो कविता है यहीं पे समाप्त होती है। हम इस कविता के जो प्रश्न अभ्यास हैं वो अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप ये कविता अच्छे से पढ़िए और याद करिए और इस कविता का आनंद उठाइए और प्रेरणा लीजिए। धन्यवाद।